स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। स्टॉकहोम में इराक के सफारतखाने के बाहर इराकी नयाद तारिक वतन का मकरू फेल। ताहम इस बार इल्हामी किताब के इराक को नजर आतिश नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मसम्मत। कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। मज़हबी जज्बात भड़काने, इश्तियाल अंगेज़ी, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने के रवैये दुनिया के अमन के लिए मोहलिक हैं। कुरान पाक की बेहुरमती पर इराक ने स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। मौलाना फजल रहमान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की मसम्मत। ट्वीट में लिखा, स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन पूरी उम्मत मुस्लिमा पर इंतहाई कर्मनाक और तशवीशनाक वार है। ये आलमी अमन के खिलाफ साजिश है। दुनिया को अब इसके सामने बंद बांधना होगा। तमाम उलमा और खुतबा जुम्मा के इत्तबात में इसकी पुरजोर मसम्मत करें। मौलाना फजल रहमान की जमीयत के जिम्मेदारों और कारकुनों को नमाज जुमा के बाद मुजाहिरों की हिदायत। अमेरिका के भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के नापाक इक़दाम की शदीद मसम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना अमल है। कुरान पाक और दीगर इबारात की अहमियत को सराहते हैं। हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक़ की हिमायत करते हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। तो ये गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इंक्वायरी भी मेरिट पे होगी, तफ्तीश भी मेरिट पे होगी। इस मुकदमे का अल्टीमेट फैसला जो है वो एक अदालत करती है और उन्होंने ये मामला FIA के सुपुर्द किया। FIA ने जब तलब किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, FIA ये डिसाइड करेगी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि उस इंक्वायरी को वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए वो आगे तहर्रुक करते हैं। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 बरस कैद की सजा हो सकती है। आज़म नज़ीर तारा ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर को तहवील में लिया और जलसों में लहराया। इन इक़दामात से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर। तहकीकात मेरिट पर होंगी। इंक्वायरी के लिए FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। ये ओपन एंड शट केस है। साइफर के मुतालिक केस अदालत में ही चलेगा। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 दिहाइयों से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है। आर्मी एक्ट में अपील का हक है। परवेज मुशर्रफ पर हमला हुआ तो सिविलियंस को फौजी अदालतों में सजा हुई। पार्टियां बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नज़र आ रहा होगा जो हमें नहीं नज़र आ रहा। उसमें जो आज़म खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नज़र आ रहा। साइफर तहकीकात की फाइलें खुल गईं। चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन और असद उमर को पेशी के लिए नोटिस मसूल करा दिए गए। सरबराह तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई को FIA हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। असद उमर का 24 जुलाई को शाह महमूद कुरैशी के साथ पेश होने का ऐलान। विफाकी तहकीकाती इदारे को साइफर से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह करने का इंदिया भी दे दिया। कहा, आज़म खान के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। साइफर मामले पर अदालत के सामने सच्चाई बयान करूँगा। पार्टी को चलाने के लिए फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। पार्टियाँ अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। परवेज खटक तजुर्बाकार सियासतदान। देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। असम्बलियाँ 12 अगस्त को तहलील हो जाएं तो 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा, इलेक्शन के लिए मुकम्मल मवाद तैयार कर रखा है। पुरानी हल्का बंदियों पर ही इंतखाबात होंगे। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी ने मुजवज़ा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियाँ रजिस्टर वोटर्स की बुनियाद पर मसावी तादाद की बुनियाद पर बनाई जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी।
सिंध में GDA को धचका, साबिक वफाकी वजीर गौस बख्श मेहर बेटे समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श मेहर और साबिक ज़िला नाज़िम आरिफ मेहर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सूबाई वज़रा से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद है, कोशिश करेंगे दीगर साथियों को भी जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे। अंग्रेज चले गए, उनका दिया गया निज़ाम और चौकीदार मुल्क पर मुसल्लत हैं। मौजूदा और माजी की हुकूमतों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी एक बार फिर बरस पड़े। सिराजुल हक कहते हैं, PDM हुकूमत ने 16 माह में आवाम का एक भी मसला हल नहीं किया। PTI ने कौम के पौने 4 साल बर्बाद किए। बदअमनी, महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी का आपस में मुकाबला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रशकई इकनॉमिक जोन फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, निगरान वज़ीर आला और वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पेशावर में पुलिस पर फिर अमन दुश्मनों का वार। रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई पर हमला पसपा, हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माह 7 जून को भी रियाज शहीद पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। तहसील हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में 4 पुलिस एहलकारों ने जान देकर बड़ी तबाही का रास्ता रोक लिया। नाकामी पर 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि खुदकुश हमलावर के मिलने वाले आज़ा DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। शहदा की नमाज जनाजा खैबर शाहकस पुलिस लाइन्स में अदा। निगरान सूबाई वजीर मंजूर आफरीदी, IG पुलिस सेक्टर ब्रिगेडियर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तानी नुमाइंदा खसूसी आसिफ दुरानी को यकीन दहानी। आसिफ दुरानी ने कहा, पाकिस्तान तुरखम जलालाबाद सड़क की बहाली और तामीर नौ करेगा। अफगान शहरियों को मेडिकल के वीज़े भी दिए जाएंगे। अमरीकी हुकाम चीनी हैकर्स के निशाने पर आ गए। अमरीकी सफीर का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने चीन में अमरीकी सफीर निकोलस को निशाना बनाया। मशरकी एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी डैनियल का भी ईमेल अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने कॉमर्स सेक्रेटरी जिना वेम्बर्ट की ईमेल्स भी हैक कर ली। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से ईरान को बगैर पायलट फ़ज़ाई गाड़ियों की तैयारी और पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। यूरोपीय कौंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को ड्रोन्स और शामी हुकूमत की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए मदद पर 6 ईरानी शहरियों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला। पेट्रोल बहरान फिर सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान का कहना है, माली लागत दोगुना हो गई है। मौजूदा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। इस मार्जिन में काम करना मुमकिन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी को बंद रखा जाएगा। उधर मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने आज कराची जाएंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात। 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में फौजी जवान ड्यूटी देंगे। कराची समेत सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। सिंध रेंजर्स का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। DG रेंजर्स की अहम मकामात पर कंट्रोल रूम कायम करने और CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत। मानसून का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश। पेशावर और करक में बादल जमकर बरसे। करक के नदी नालों में तोगयानी आ गई। थर पारकर उमरकोट समेत सिंध में भी बादलों की करज बरस।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की इनिंग्स जारी, मौसम खुशगवार हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कटारिया के मकाम पर नालालई पुल का दौरा, नालालई में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर रावलपिंडी की मोहसिन नकवी को इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। कराची में भी मौसम के तेवर बदल गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, बहार आबाद रोड, धोराजी, हसन स्क्वायर और ईसा नगरी में बारिश। IA चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया में बादल बरस पड़े। मलीर, कोरंगी, लाठी, बिन कासिम और स्टील टाउन समेत अतराफ के इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं न्यूज़ की टीम का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा चैनल की स्क्रीन पर आ सकूं, तो यकीनन ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मदीहा अलमासी आपने बहुत अहम सवाल किया है। जदीद टेक्नोलॉजी मुल्क में लाना पाकिस्तानियों का हक है, बस मैं समझती हूँ कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को मुस्बत अंदाज से ही लेना चाहिए। क्या मगरिब, क्या एशिया, क्या अमेरिका, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा। पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल मीडिया इंडस्ट्री में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का अलंबरदार। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यूज़ जदीद टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे। न्यूज़ ने मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई ज़हानत की एंकर मुतारिफ करा दी। न्यूज़ पर मसनूई ज़हानत की हामिल एंकर ने हकीकी एंकर से गुफ्तगू की। बुलेटिन के दौरान मसनूई एंकर ने ब्रेक भी अनाउंस की। पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल ने मसनूई ज़हानत की हामिल एंकर स्क्रीन पर दिखाकर नंबर 1 होने का सबूत दिया। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहे, देखते रहे न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की आलमी तंजीम एक बार फिर मुतनाज़े। वर्ल्ड कप 2023 के प्रोमो ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऑफिशियल वीडियो में पाकिस्तान की बराए नाम एंट्री, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम भी नज़रअंदाज। वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार, बाबर आजम प्रोमो से आउट क्यों, क्रिकेट शाहीन ने सवाल उठा दिए।